अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट तला चौधरी और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इल्मी सिटी रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प टॉपिक पर कोई ना कोई प्रोग्राम लेकर आता है। इसी तरह आज हम एक दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर बात करेंगे, जो है हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी। हम अपने क़ुव्वत मुदाफ़अत को किस तरह बढ़ा सकते हैं, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़अत की वजह से हम बहुत सी बीमारियों के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। एक क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ने की वजह से हम सेहतमंद और तंदुरुस्त होते हैं। और क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ यूज़ की जाती हैं, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर निम्रा रियाज़, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन हैं। इनसे आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क़ुव्वत मुदाफ़अत क्या होती है? क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है बेसिकली हमारी अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में ऐसा निज़ाम रखा है जो हमें डिफरेंट वायरसेस से, बैक्टीरिया से और उनके साथ जो इन्फेक्शंस होते हैं, उससे हमें महफूज रखता है और हमें बहुत सी बीमारियों से बचाता है। और ये अल्लाह की तरफ से ही हमारे अंदर है निज़ाम और ये काम कर रहा होता है, हमें नहीं पता कि ये काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। हमारी बॉडी में नेचुरली जो है ये कुदरती तौर पे काम कर रहा होता है और हमें महफूज रख रहा होता है। डॉक्टर साहब, इसके बाद मेरा सवाल है, क़ुव्वत मुदाफ़अत को कैसे बढ़ाया जा सकता है? क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए ऐसा है कि ये कोई स्पेशल कोई ऐसा नहीं, ऐसी डाइट नहीं है जिसको हम खाएँ और हम लोग जो कहें कि भई हम लोग क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ा ली है हमने। इसके लिए हमें एक साइकिल है, पूरी बॉडी का पूरा हमारा जो एक लाइफ़स्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा हमें इसके लिए। हमें सबसे पहले तो हमारा जो है रूटीन, हमारा लाइफ़स्टाइल जो है वो मॉडिफ़ाई होना चाहिए। उसके लिए उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ़ खुराक जो है अकेली कुछ भी नहीं करेगी। इसमें हमें जो है स्लीपिंग पैटर्न अपना जो है वो बेहतर करना पड़ेगा, हमें अपना वाटर इनटेक बेहतर करना पड़ेगा, डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी। उसके साथ-साथ हमें स्ट्रेस लेवल जो है स्पेशली वो अपना जो है वो कम रखना पड़ेगा, ताकि जो स्ट्रेस है वो हमारी बॉडी का जो निज़ाम है वो सारा ख़राब कर देता है। तो स्ट्रेस जो है वो और भी मसले मसाइल कॉज़ करता है, साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी को भी वीक करता है। तो स्ट्रेस हम कम करेंगे अपनी लाइफ़ में से, खुश रहेंगे, खुश रखेंगे दूसरों को, खुश खुश खुद रहेंगे, तो इससे हमें बहुत से जो है और भी मसले कम होंगे हमारी लाइफ़ के। उसके अलावा डाइट जो है, डाइट में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। और डाइट में स्पेशली सबसे पहले आता है विटामिन सी। विटामिन सी जो है हमें आजकल फ्रूट्स हैं, ऑरेंजेस हैं, किन्नू हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वाफ़िर मिक़दार में विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है वो इंक्लूड करें अपनी डाइट में, फ्रूट्स से आप ले सकते हैं, आप वेजिटेबल्स से ले सकते हैं। अब ये है कि वेजिटेबल्स हम लोग जब पकाते हैं, तो वो पकाने की, क्योंकि हम लोग का तरीका ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा भुनाई कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पका देते हैं, तो उसमें से जो 70% विटामिन सी है वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है, हीट की वज़ह से। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम लोग रॉ वेजिटेबल सलाद की फ़ॉर्म में खा लें, ताकि हमें उसकी जो 100% कंटेंट है विटामिन सी का वो मिल सके। इसी तरह सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आयरन आ जाता है। आयरन भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। आयरन जो है हमें मीट से आता है, बीफ, मटन, चिकन और एग्स वग़ैरह से हमें ये मिल सकता है। इसके अलावा विटामिन डी है, विटामिन ए है। विटामिन डी हमें सन सोर्स जो है सबसे बेस्ट सोर्स है, जो नेचुरल सोर्स है। उसके अलावा फिश जो है, आजकल मौसम है फिश का, हम फिश इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में और एग्स इंक्लूड कर सकते हैं, फिश इंक्लूड कर सकते हैं। नट्स जो हैं, हैंडफुल ऑफ नट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। डॉक्टर साहब, आपने स्लीपिंग पैटर्न की बात की, तो क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने के लिए या इसके लिए नींद कितनी ज़रूरी है? नींद जो है वो बहुत ज़रूरी है। नींद का सिर्फ़ ये नहीं कि आप सो रहे हैं, आपने 7-8 घंटे नींद पूरी कर ली। इसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप नींद जो है वो रात की लें। स्पेशली दिन की नींद से आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितनी रात की नींद से फ़ायदा होता है।
तो रात की नींद जो है वो 7 टू 8 आवर्स जो हैं वो सफिशिएंट है। हम नॉर्मल एक इंसान के लिए, उसकी बॉडी मैकेनिज़्म के लिए। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमैटिकली रिपेयर करती है। जब रिपेयर होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम भी, जो अगर कोई ऐसा हुआ है कोई मसला कि वो थोड़ा अच्छा काम नहीं कर रही, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही हील होती है और खुद ही अच्छा काम करना शुरू कर देती है ऑटोमैटिकली। इसके लिए बस हमने अच्छे टाइम पे सही तरह सोना है कि हम लोग रात की नींद लें, और दिन में जो है, दिन की नींद से इतना कोई फ़ायदा नहीं होगा, रात की नींद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब अगला सवाल मेरा ये है कि कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम की क्या अलामत हैं? कौन सी ऐसी अलामत है जिनसे पता चल सकता है इंसान का क़ुव्वत मुदाफ़ा कमज़ोर है? सबसे पहले तो उस जिस इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होगी, उसके अंदर बहुत से चेंजिंग्स नज़र आती हैं आम इंसान से, जिसकी अच्छी है और जिसकी अच्छी नहीं है। जिसकी अच्छी नहीं होगी इम्यूनिटी, उसको बहुत जल्दी इन्फेक्शंस हो जाएँगे, बहुत जल्दी वायरस और बैक्टीरिया जो है वो उसको मतलब उसकी बॉडी में आएगा और वो डिफेंड डिफेंड नहीं कर सकती बॉडी, तो वो जल्दी बीमार हो जाएगा और बीमार भी ज़्यादा अरसे के लिए होगा। मतलब इम्यूनिटी क्योंकि हमें बचाती है वायरस से और इन्फेक्शन से, तो जब इम्यूनिटी काम नहीं कर रही, तो हम लोग ज़्यादा अरसे के लिए बीमार रहेंगे, और हमारी जो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चोट लग गई है किसी को, तो वो हील नहीं हो पाएगी, जल्दी हील नहीं हो पाएगी, स्लो हीलिंग होती है। इसी तरह ये लोग बहुत लेथार्जिक होते हैं, ये लोग जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, हर वक़्त वो थके रहते हैं, हर वक़्त उनका दिल करता है कि सोए रहें हम लोग, और एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं। डॉक्टर साहब जैसा कि आजकल कोविड के दिन चल रहे हैं और बहुत से पूरी दुनिया के अंदर बहुत से लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं और ये इसका और क़ुव्वत मुदाफ़अत का आपस में क्या लिंक है? क्या इसका आपस में लिंक है कोई? ऑब्वियसली है लिंक, क्योंकि कोरोना ऐसा नहीं है कि ये जानलेवा मर्ज़ हो, मतलब सबके लिए ऐसा नहीं है, लोगों को होता है, लोग रिकवर भी होते हैं, वो लोग रिकवर होते हैं जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। जिनकी इम्यूनिटी पहले ही खराब होगी, उनके अंदर वायरस आएगा, वो उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ज़्यादा मसले-मसाइल उनको होते हैं, और वो लोग जो हैं, उन उन लोगों में डेथ रेट ज़्यादा होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। क्या पानी पीने से भी मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर होता है? इसका जी, बिल्कुल। इंसानी सेहत के ऊपर क्या असर होता है? पानी पीने से हमारे बहुत से मसाइल जो हैं वो हल होते हैं। तो इसी इसी तरह जब हम लोग पानी कम पी रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी जो है उसमें टॉक्सिन्स जो हैं, मतलब जो मादा जिसने बाहर निकलना था, वो अंदर ही जमा हो रहा होता है, जब हम पानी कम पीते हैं। तो उस के लिए ये है कि हम जब पानी ज़्यादा पीना शुरू करते हैं, जितना रिक्वायर्ड है 7 टू 8 मिनिमम, मतलब इतना पीना चाहिए सबको। तो जब हम ये इतना पानी पीते हैं, तो हमारी बॉडी से जो टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट मटीरियल है, वो जब निकलता है हमारी बॉडी में, अ, स्ट्रेस जो है वो कम होता है। जब स्ट्रेस कम होता है, तो इम्यूनिटी जो है वो बेहतर होती है। डॉक्टर साहब एक हमारे व्यूवर्स का सवाल है, सौंफ का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है क्या? सौंफ का साइड इफ़ेक्ट, सौंफ ये है कि जी। अगर आप दिन में, मतलब 1 चाय का चम्मच जो सौंफ है, उतनी अगर आप लेते हैं, कंज़्यूम करते हैं, या उससे 2 टीस्पून भी आप ले लेते हैं दिन में, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इतनी आप ले सकते हैं। और कौन-सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनकी वज़ह से क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर होता है, इम्प्रूव होता है? अच्छा, ग़िज़ा कोई एक ऐसी नहीं है कि एक मैं कोई स्पेशल चीज़ बता दूँ तो आप बहुत इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, एक चीज़ से ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसके लिए आपको लाइफ़स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी अपनी। और बाकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि इम्यूनिटी के बेहतर करने के लिए आपको स्लीपिंग पैटर्न भी अच्छा रखना है, लाइफ़स्टाइल भी अच्छा रखना है, स्ट्रेस कम लेना है। इसी तरह जो फूड है, डाइट है, उसमें मैंने आपको पहले भी ये बात शायद बताई है कि विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, उसके अलावा आयरन, ज़िंक जो है, ये सारी चीज़ें, और एक बैलेंस्ड डाइट जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बैलेंस्ड डाइट जो है, वो ऐसी डाइट होती है जिसके अंदर से कोई न्यूट्रिएंट और कोई जो चीज़ है ना, वो मिस ना हो। सब कुछ हो, मगर थोड़ा-थोड़ा कह लें, या जितना रिक्वायर्ड है उतना लाज़मी होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी चीज़ हम निकालेंगे उसमें से, तो उससे ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर
कमज़ोरियाँ आने शुरू हो जाएँगी, आपकी बॉडी के अंदर कमज़ोरी आएगी, आपको डेफ़िशिएंसी होगी, आप लेथार्जिक फ़ील करते हैं उसकी वज़ह से। तो जब आप लेथार्जिक फ़ील करते हैं, आप कमज़ोरी फ़ील करते हैं, कोई चीज़ कम है, तो आपके अंदर जो चांसेज़ है इन्फेक्शन होने के या किसी भी वायरस के अटैक के वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह ज़िंक है, ज़िंक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़िंक हमें डार्क चॉकलेट से मिलता है, एग्स में मिलता है। इसके अलावा जो अजनास हैं, हमारे जो रोटी, चावल, गंदुम वगैरह है, उसमें हमें वाफ़िर मकदार में ज़िंक मिलता है। ये हमारे एक और व्यूवर्स का सवाल है, हाउ स्लीपिंग मोर काजेज बूस्ट ऑफ इम्यूनिटी। ये वही है, नींद क्यों जरूरत है? हाउ स्लीपिंग मोर कॉजेज़ बूस्ट ऑफ इम्यूनिटी। काजेज बूस्ट ऑफ इम्यूनिटी, यस मैम। अच्छा, ज़्यादा सोना वो ये पूछ रहे हैं कि ज़्यादा सोने से हमें बूस्ट होगी मोर। इम्यूनिटी। बेसिकली हमारी जो ब्रेन है, हमारी बॉडी है, एक नेचुरल जो चीज़ है ना, जैसे अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए बनाई है, ठीक है? हम लोग क्या करते हैं रात 12, 1, 2 बजे तक उठे रहते हैं, जागते रहते हैं। हमारी बॉडी जो है, हमारा ब्रेन है, उसको उस टाइम रेस्ट चाहिए होता है। जब उसको रेस्ट नहीं मिलता, तो वो मतलब डिप्राइव होती है, उसको सुकून नहीं मिल रहा, उसको रिपेयरिंग के लिए टाइम चाहिए था, जो रात को होना था। जब आप सोते हैं रात को प्रॉपर तरीके से, सही टाइम पे मतलब इशा जैसे आजकल तो बहुत जल्दी हो जाती है, आप मैक्सिमम 9 बजे सो जाएँ, 10 बजे सो जाएँ, मैक्सिमम। तो इससे ये होगा कि जब आप सुबह 5-6 बजे भी अगर आप उठते हैं, तो आप फ्रेश फ़ील करेंगे, बहुत फ्रेश फ़ील करेंगे। बजाए इसके कि आप रात को 1-2 बजे सो रहे हैं और सुबह 9-10 बजे और 12 बजे तक उठ रहे हैं, तो आपको उस टाइम भी नींद आ रही होती है। आपका दिल करता है कि यार अभी भी सोया रहूँ, अभी भी मैं नींद पूरी नहीं हुई। हालाँकि वो 10-12 घंटे हो चुके होते हैं उस टाइम। बट आपका जो नेचुरल प्रोसीजर है सोने का और टाइम है, वो रात का है और अर्ली है। ये नहीं कि रात तो 12-1 बजे भी हुई है, तो 1 बजे तक सोते हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं और लेट खाते हैं। लेट नाइट तक खाते हैं और फिर वो चीज़ें जो खाना है वो डाइजेस्ट नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा खराब होता है, सारा कुछ जो मैकेनिज़्म है, जो नेचुरल था, वो फिर नेचुरल नहीं रहता, वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है बॉडी में। जैसा कि आपने लेट खाने की बात की, तो क्या लेट खाने से भी कुव्वत मुदाफ़त पर कोई असर पड़ता है? हम खाना खा के लेट जाएं, चहलकदमी ना करें, उसके क्या असरात हैं? हाँ, इसका भी लिंक है, इस तरह है कि जब हम लोग लेट खाते हैं, हम लोग खा लिया, मूवी लगा ली साथ-साथ बस और वैसे भी कहा जाता है कि जो रात का खाना है वो बहुत थोड़ा खाना चाहिए लाइक फ़कीरों की तरह कहते हैं कि खाना चाहिए कि वो बस आप बेशक 3 डेट्स ले लें या इससे मतलब कि बहुत थोड़ा मील रात को खाना चाहिए क्योंकि उस टाइम आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी होती, आपने बस सोना ही है। और फिर कुछ लोग होते हैं वो बहुत हेवी खा के भी कुछ कोई चलते-फिरते भी नहीं हैं और उनकी बस वो खाना खाया और वो बस कॉम्पैक्ट आपके स्टमक में रखा हुआ है। स्टमक जो है वो हेवी फ़ील करता है फिर। जब स्टमक हेवी होगा उसको उस टाइम डाइजेस्ट करने में मसला होता है। जब वो चीज़ जब इस तरह जब आपकी बॉडी को फिर जो साइकिल सारा खराब होता है, दिन में आप कुछ नहीं खा रहे, आधी रात को आप खा रहे हैं, आपकी बॉडी स्ट्रेस में जा रही होती है। हम नहीं समझते उस चीज़ को मगर बॉडी जो है रिएक्ट करती है और इस तरह जब बॉडी रिएक्ट करती है तो फिर वो आपकी जो हेल्दी बैक्टीरियाज़ भी आपकी बॉडी में होते हैं। वो फिर जो है वो उस तरह से काम नहीं कर पाते क्योंकि उनको डाइजेशन के लिए एक्टिविटी चाहिए थी कि बॉडी हिलती, थोड़ा-सा काम करती, तो खाना ईज़िली डाइजेस्ट होता। जब खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा और ऐसे ही एज़ इट इज़ रखा हुआ है, स्टमक पे बोझ है, एसिडिटी इस तरह बढ़ जाती है और भी जो है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया के चांसेस भी इन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो लेट नाइट खाते हैं और तो इस इन सारे प्रोसीजर की वज़ह से जो है इम्यूनिटी इफ़ेक्ट होती है क्योंकि उसको प्रॉपर जो आपका निज़ाम है वो सारा आपने ख़राब कर दिया है। ये हमारे एक व्यूवर्स हैं, वो कह रहे हैं थायराइड ग्लैंड के लिए कुछ बताएं प्लीज। थायरॉइड ग्लैंड के लिए क्या बताऊँ? जी, थायराइड। जी, उसके बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं वो। पहली बात तो ये हमारा टॉपिक बिल्कुल ही अलग है टॉपिक से। जी, दूसरा ये कि इनका क्वेश्चन बेसिकली है क्या थायरॉइड ग्लैंड के लिए वो क्या पूछना चाह रहे हैं? क्या पूछना चाह रही हैं जी, फीमेल? तो क्वेश्चन चलें आप। क्लियर करें। ठीक है, आप प्रोग्राम के आखिर में हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
अच्छा, जैसे कि आजकल कोरोना की वजह से जो है बहुत पैनिक है, लोग बहुत परेशान हैं अपनी इम्यूनिटी को लेकर, अपने हेल्दी लाइफ़स्टाइल को लेकर और बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के वो लोग वाइटामिन्स और मिनरल्स और सप्लीमेंट्स जो हैं वो लेना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर से एडवाइस लें पहले, क्योंकि अगर तो आपको किसी चीज़ की कमी है, तो आपको लेना चाहिए, लाज़मी लेना चाहिए। सबसे पहला अच्छा ज़रिया जो है वो आपकी डाइट है। आप उसको ठीक कर लेंगे तो आपकी सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। बट इफ इन केस किसी की रिक्वायरमेंट उससे पूरी नहीं होती, कोई मतलब नहीं खा पाता उस तरह से प्रॉपर, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो वो आप किसी प्रॉपर डॉक्टर से पूछ सकते हैं, डायटीशियन से पूछ सकते हैं और इसके लिए जो आप मील प्लान जो है खुद से ना बनाएँ। मैं यही कहूँगी कि जो आप डाइट प्लान खुद बना लेते हैं या इंटरनेट से ले लेते हैं, वो आप प्रॉपर उसमें न्यूट्रिएंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ आप बिल्कुल ही निकाल देते हैं, जिसकी वज़ह से आपकी बॉडी जो है डिप्राइव्ड हो जाती है। जो रिक्वायरमेंट थी वो आपकी पूरी नहीं होती और फिर आप खुद ब खुद ही जो है डाइटिंग इस तरह से करते हैं कि फिर कमज़ोरी होती है और फिर आपका इम्यूनिटी लेवल भी लो होने लग जाता है और बीमारियाँ आपको ज़्यादा लगती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि मशवरे के साथ चलें। और इसी के साथ आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और हम अपने व्यूवर्स और डॉक्टर साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। शुक्रिया। और इंशाल्लाह एक बहुत जल्द एक नए टॉपिक और एक नए मेहमान के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।